तो आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को समझिए। देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि हमें यहाँ पे जांच करनी है कि 6 की घात n जो है, ये जो 6 की घात n है, ये जो 6 की घात n है, इस n के स्थान पर हम ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या लिख दें कि इसका पूरे का जो भी आंसर आए उसकी एंडिंग जो हो वो 0 से हो। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए। इसमें इस प्रश्न में हमें जांच करना है कि ये जो 6 की घात n है, इसमें ये जो n है, इस n के स्थान पर हम ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या लिख दें कि इसका पूरे का जो भी आंसर आए उसकी एंडिंग जो हो वो 0 से हो। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तर में सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे। देखिए, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना निश्चित है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना निश्चित है। जैसे कि देखिए 10 जो संख्या है, इसके अंत में क्या आ रहा है? 0। तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 5। यानी कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना निश्चित है। बस मैं इतना आपको यहाँ ऊपर बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100, तो 100 जो संख्या है, इसके अंत में क्या आ रहा है? 0। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 होते हैं। तो 100 के गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए यहाँ पे भी 2 गुणा 5 है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना निश्चित है। ठीक है, तो देखिए ये जो 6 की घात n है, ये जो हमारा 6 की घात n है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? 6 के गुणनखंड क्या निकलते हैं? मैं यहाँ पे आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। 6 के गुणनखंड क्या निकलते हैं? 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 गुणा 3, यानी कि 6 के गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं हम, और यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे n। तो देखिए आप यहाँ पे ये जो 6 के गुणनखंड निकले हैं वो निकले हैं 2 गुणा 3। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 6 की घात n है, इसमें n के स्थान पर हम किसी भी प्राकृत संख्या को लिख दें, लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा उसकी एंडिंग 0 से नहीं हो सकती। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, इस स्थिति में 6 की घात n का अंत 0 से नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के गुणनखंड
2 × 5 के रूप के नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।